भगवान शिव की कथा कर रही है। भगवान शंकर औघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव तत्व को जानने की कथा। पहचानना, शंकर का भजन करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, मंत्र जाप करना, शिव भक्ति में लीन होना। एक शिव महापुराण की कथा कहती है माता पार्वती और भगवान शंकर का जो मिलन है वो विश्वास और श्रद्धा का मिलन है। विश्वास और श्रद्धा का मिलन है। भगवान शिव विश्वास है, माता पार्वती श्रद्धा है। अगर मौका मिले, योग कभी ऐसा जीवन में मिले कि कभी शिव मंदिर में आप लोग गए हो और शिव मंदिर में गए और वहां कोई है नहीं, एकदम मंदिर खाली है, अकेले भोलेनाथ जी विराजमान है, वहां आप कुछ देर बैठकर भगवान का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जिस दिन शिव मंदिर में जाओ और शंकर भगवान आपको अकेले मिल जाए, भगवान शिव मंदिर के अंदर अकेले हो, कोई हो ही ना, केवल शिवलिंग हो और कोई दूसरा दिख भी नहीं रहा हो, तो वहां बैठकर भगवान शंकर की आराधना करें। शिव भक्ति में थोड़ा डूबने का प्रयास करें। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है। कभी कभी शिव महापुराण की कथा यह कहती है कि कभी कभी जिंदगी में भगवान देवाधिदेव महादेव परीक्षा भी बहुत लेते हैं, और कभी आपके भजन का जब बल बड़ा होता है, आपकी तप साधना का, आपके भजन का, कीर्तन का, स्मरण का, मंत्र जाप का, नाम जाप का बल बड़ा हुआ होता है, तो शिव पुराण कहती है कि भगवान शंकर देवताओं के कहने पर परीक्षा जरूर लेते हैं, पर उस परीक्षा में आपको उत्तीर्ण भी करते चले जाते हैं। ये शिव कृपा, ये शंकर भगवान की कृपा, ये शिव करुणा। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये परीक्षा के साथ में भगवान उत्तीर्ण भी करते हैं। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, वैशाख महीना, पीला चंदन घिसकर उस चंदन को एक सुंदर पीपल का कोमल पत्ता, कोमल पत्ता मतलब एकदम, एक तो पीपल का होता है तड़ला पत्ता, एकदम कड़क हो जाता है, और एकदम होता है कोमल पत्ता। उस पीपल के कोमल पत्ते पर पीला चंदन घिसकर, जो वो चंदन होता है, उस चंदन को घिसकर उस चंदन को उस पत्ते पर रख लें। और महाराज
उस पत्ते को मध्याह्न के समय पर, जैसे जब सुबह के समय पर सारी पूजन हो जाए, अर्चना हो जाए, भगवान शिव के मंदिरों में जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जब बाबा एकदम आनंद में विराजे हों, तब जहां शिवलिंग रखा होता है, जैसे ये शिवलिंग है और ये कटी भाग जहां शिवलिंग रखा हुआ है, इस कटी भाग पर जहां शिवलिंग रखा है उसके पास में ही 3 उंगलियों से चंदन का लेपन उस कटी भाग पर करना है। जो उंगलियां लगी रहेगी उसी को अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करना है, और अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर कुछ देर तक चंदन लगे रहने देना है। उसके बाद में उस चंदन को वापस निकाल कर लेकर आना है। कटी भाग पर जो लगाया गया है उसको भी निकाल कर वापस लेकर आना है। फिर बाबा का स्नान नहीं कराना है, केवल चंदन लेकर आना है, उसी पीपल के पत्ते पर रखकर। एक डिब्बी में उस चंदन को आप रख लीजिए। कुछ दिन जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर है, चश्मा लग रहा हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो, सुनाई कम दे रहा हो, उसके कंठ से इस ठोड़ी तक उस चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए, और नेत्रों के नीचे थोड़ा सा वो चंदन लगाना प्रारंभ कर दीजिए। लगभग 20 से 22 दिन तक आप उसका प्रयोग करिए, और एक रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित कर कर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर लीजिए। लगभग 22 दिन लगेंगे। धीरे धीरे फिर जाकर डॉक्टर को जांच करा लेना, नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो गई है। पर विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में, क्योंकि सबसे मूल अगर कुछ है तो विश्वास मूल है। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। अगर आपका विश्वास प्रबल होगा, भरोसा अगर प्रबल होगा, विश्वास अगर प्रबल होगा तो भगवान मिलेगा, और अगर विश्वास नहीं है तो परमात्मा नहीं मिल सकता। विश्वास के बल पर भगवान की प्राप्ति है। विश्वास है तो शिव है, और देखो विश्वास का ही तो प्रतीक है ये इतने पत्र जो आए हैं, इसमें एक पत्र लिखा है, देखिए। गुरुदेव, यशोदा परमार, खाचरोद जिला उज्जैन से हूं। कहीं बैठी हो तो खड़ी हो सकती हैं, दोनों हाथ हिला दीजिए। यशोदा परमार, खाचरोद जिला उज्जैन है, कहीं दिख रही है? अच्छा, दूर है क्या? ठीक है, कैमरे वालों की निगाह पहुंच जाए तो ठीक है, देख लीजिएगा। एक तो पब्लिक भी इतनी है कि कैमरा का डब्बा भी छोटा होगा, कहां भरे इनको। आज कह रहे थे कुछ प्रशासनिक बंधु लोग, कहे गुरुजी रतलाम के इतिहास की पहली इतनी पब्लिक है जो रतलाम में दिख रही है। रतलाम के इतिहास की पहली है। यशोदा जी परमार ने खाचुरा जिला उज्जैन से हैं, जिन्होंने लिखा है शंभु शंभु शंभु। अस्थमा की बीमारी थी 2006 से। 16 वर्ष से लगातार में जूझ रही थी। अहमदाबाद, बड़ौदा, उदयपुर और जयपुर गई। जयपुर में भी डॉक्टर ने सारी पद्धति से सब कुछ किया, पर वो बीमारी नहीं गई। गुरुदेव 4/3/2022 को फुलेरा दूज के दिन धतूरे की जड़ वाला प्रयोग
आपने जो बताया था सीहोर से वो किया। 2006 से जो अस्थमा की बीमारी चल रही थी गुरुदेव, अब वो अस्थमा की बीमारी बिना दवाई के ठीक हो गई है, बाबा की कृपा हो गई है। ये अस्थमा की बीमारी, खींचकर बोलना पड़ रहा बाबू, सेट करिए। अस्थमा की बीमारी वो 2006 से जो चल रही थी, 16 वर्ष से लगातार, अब वो ठीक हो गई है। ये बाबा की कृपा हुई है, शंकर की कृपा। बैठो बहन, जहां भी आप बैठी हो, आराम से खड़े हो, आप बैठिए। ये शिव कृपा है। एक पत्र और देखिए, किसी ने भेजा है, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम श्याम कुंवर, पति सरदार सिंह, गांव बदनारा, जिला रतलाम से हूं। दिनांक 17 अप्रैल रविवार को शाम 5:30 पर घर के पास खेत में मेरा बेटा वीरेंद्र सिंह मशीन पर काम कर रहा था। तभी अचानक ट्रैक्टर रिवर्स आ गया और मशीन पीछे आ गई, जिससे मशीन के टायरों के बीच में से मेरे बेटे को निकला हुआ। ट्रैक्टर के बड़े टायर के नीचे मेरा बेटा आ गया। पास में सभी घबरा गए। आवाज आने पर सभी दौड़ कर गए और टायर से बेटे को निकाला गया। बाद में सिर पर चोट बहुत आई थी, पर शिव महापुराण की कथा का जो मूल मंत्र था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये जपना मैंने प्रारंभ कर दिया था। मुझे विश्वास था मेरे बाबा पर कि वो घात नहीं होने देगा। उसने तभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया। बाबा की कृपा रही। बेटे को कुछ देर के बाद में होश आ गया। हॉस्पिटल ले गए रतलाम के, और हॉस्पिटल में सीटी स्कैन